आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोभ और प्रीति निबंध के बारे में, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस निबंध को हम बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोभ और प्रीति निबंध के अंदर क्या है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले चलते हैं टाइटल की ओर, जो कि लिखा है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति ये एक तरीके का भाव है। मैंने आपको बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो ये चिंतामणि किताब है, इसके अंदर उनके जो ज्यादातर जो निबंध लिखे गए हैं वो भाव संबंधित है, यानी कि फीलिंग्स के ऊपर है। तो उन्हीं में से ये एक निबंध है जिसमें लोभ और प्रीति यानी प्रेम, ये जो भावना है, इसके बारे में उन्होंने हमें चीजें इसके अंदर समझाई है। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने उनके और निबंधों के ऊपर बात करी थी, जो कि वो भी फीलिंग्स के ऊपर ही थी, जिसमें चाहे हम बात करें करुणा की, श्रद्धा की, भक्ति की। तो उसी प्रकार के निबंधों के संग्रह में ये अगला निबंध है लोभ और प्रीति। तो इसी को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लोभ क्या होता है। तो आप सब लोगों ने लोभ शब्द तो काफी बार सुना होगा। आपने अपने कई मित्रों को लोभी भी बोला होगा, लालची भी बोला होगा। पर असल में ये भाव होता क्या है, इसे जान लेते हैं और ये कैसे आता है। तो सबसे पहले जो लोभ की शुरुआत होती है वो पहले होती है, उसका जो सबसे पहला चरण है कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है। सबसे पहले कोई चीज हमें पसंद आएगी, उसके बाद क्या है, उसके प्रति जो हमारा लोभ का जो भाव है वो उसके बाद ही आएगा। तो मान लीजिए आप याद करें, कोई भी आपको कोई चीज आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगने के बाद जब हमारे अंदर ये इच्छा है कि वो चीज हमें मिल जाए, प्राप्त करने की जब इच्छा हमारे अंदर आ जाए अच्छी लगने के बाद, तो वो जो भावना है समझ लीजिए लोभ के अंदर परिवर्तित हो गई है, यानी कि वो अब लोभ बन चुका है। अब हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जो दूसरा भाव और जुड़ जाता है वो है कि हम उसकी सुरक्षा करना चाहेंगे, कि वो चीज जैसे ही हमें अब मिल गई, अब उसकी हम सुरक्षा करना चाहेंगे और उसे नष्ट होने से बचाएंगे। तो ये होते हैं दो भाव जो मैंने आपको बताया लोभ के अंदर। तो जब भी आप लोभ की बात करेंगे तो ये तीन चीजों का जिक्र करेंगे। पहली चीज कोई आपको अच्छी लगेगी, उसके बाद आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे सुरक्षित रखेंगे या उसे नष्ट नहीं होने देंगे। और जो लोभ का भाव हमें कब पता लगता है, मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में आप ये रुद्राक्ष देख रहे हैं, तो जब तक ये रुद्राक्ष मेरे पास था मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर जैसे ही ये रुद्राक्ष आप देखेंगे, मेरी 2-3 वीडियोस में मेरे पास नहीं था, ये खो गया था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो काफी टाइम बाद मेरे को मिला है। पर जब ये खोया था, यानी इसका जब मैंने अभाव फील किया, तो उसके बाद जो मेरा लोभ था इसके प्रति वो मेरे सामने आया। मैं इसको फिर अब मिस करने लगा था कि ये कहाँ चला गया। तो फिर उसको पाने की जो इच्छा थी और ज्यादा मेरी तेज हुई थी। तो ये भाव मेरे को कब पता लगा कि मेरे को इसके प्रति क्या है, लोभ है, यानी ये मुझे पसंद था। जब ये खो गया, जब इसका अभाव मुझे हुआ। सेम चीज आप इधर लोभ को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। जब कोई हमारी पसंदीदा चीज, उसे खोने का भाव हमारे मन में आता है कि ये चीज खो ना जाए, तभी हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है। फिर हम उसे नष्ट होने से बचाते हैं और उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये जो फंडा था पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया, ये है लोभ के बारे में कि लोभ क्या होता है। अब जो मैंने आपको लोभ के जो 3 लक्षण बताए, अब जरा उनके ऊपर बात करते हैं, उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, अभाव का, वस्तु का जो अभाव की जो कल्पना होती है कि कहीं खो ना जाए वो, या फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, जहां पर आप अकेले एक व्यक्ति होंगे, वो व्यक्ति अकेला एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस चीज को प्राप्त करना चाहेगा और वो चीज किसी और को नहीं देना चाहता, यानी वो एकमात्र अकेला चाहता है कि ये चीज केवल मेरे पास ही रहे और किसी के पास वो ना जाए। इस वाले भाव में एक समस्या जो उत्पन्न होती है वो विरोध की आ जाती है, कि जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है किसी एक चीज को लेकर के कि ये केवल मेरे पास ही रहेगी और लोगों को नहीं देंगे, तो दिक्कत ये होती है, जो एक चीज एक व्यक्ति को पसंद आती है, कई और व्यक्ति को भी वो चीज क्या है, पसंद आ जाती है। तो जब वो व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा अपने पास रखने की कोशिश करता है, चाहता है कि और किसी को ना दूं, तो उनके अंदर उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है और ज्यादा जागने लगती है, क्योंकि उनको भी क्या है, उस वस्तु के ऊपर लोभ आ गया है, अब वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लोभ की ये भावना प्रबल केवल तभी होती है जब कोई वस्तु क्या है, सीमित हो और उसे चाहने वाले और उसे पाने वाले बहुत ज्यादा हो जाए। वस्तु एक हो परंतु उसे चाहने वाले और उसे पाने वाले काफी ज्यादा हो जाते हैं, तब जाके जो है विरोध बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाता है लोगों के अंदर। उस चीज को पाने के लिए जो लोभ है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। जितना ये कम होगा वस्तु और उसे पाने वाले अधिक, तो जो लोभ है वो बढ़ता जाता है और काफी ज्यादा हो जाता है। इस चीज को और अच्छे से आगे समझेंगे जब हम पैसों के ऊपर बात करेंगे, कि जब पैसों वाले लोभ की हम बात करेंगे तब समझेंगे। इसको भी यहीं पर ही छोड़ देते हैं।
दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ प्राप्त करने वाले में, कि अब दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है कि जो चीज़ मुझे प्राप्त है उसका लाभ केवल मैं ना उठाऊं, सभी लोग उठा लें। जैसे कि कोई बगीचा है, तो उस बगीचे में वो चाहता है कि ये बगीचा मैं इसमें घूम के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बाकी लोग भी आए और इस बगीचे में घूमें और बिल्कुल उतने ही प्रकार का जैसे जैसे मुझे आनंद होता है ऐसे वो भी आनंद उठाए। तो एक तो हो गया ये वाला। तो तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही लोभ के दो प्रकार मैंने आपको बता दिए प्राप्त करने के अंदर। एक व्यक्ति एक अधिकार चाहता है उस वस्तु पे और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि सभी उसका लाभ उठा पाए। तो आप ये देखना, जिसकी मैंने आपको ये बात जो करी थी ना यहाँ पर लोभ की, तो जब तक लोगों को जो चीज़ उसे पसंद है उससे उसकी फल की प्राप्ति अगर उसे हो रही है, मानिए उससे फायदा उसे मिल रहा है, जो चीज़ उसे पसंद है वो चीज़ उसे मिल रही है, उसका फायदा भी उसे मिल रहा है, तब तक व्यक्ति क्या है, विरोध नहीं करता। जैसे ही व्यक्ति एकाधिकार दिखाता है चीज़ों पर कि ये मेरी ही है, तो बाकी लोगों को जो उससे फल मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है, तभी वो विरोध करना चालू करते हैं। इस भाव को करेंगे एक्सप्लेन आगे। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर, जो लोभ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि चीज़ों को नष्ट ना होने देना और उसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला वो करते हैं कि एक व्यक्ति, वही वाली बात है कि अब वो एक व्यक्ति चाहता है कि मैं उस चीज़ को अब सुरक्षित रखूं, उस चीज़ को किसी और के साथ मैं नहीं बांटना चाहता। वो व्यक्ति उस चीज़ को स्वयं ही सुरक्षित रखना चाहता है, उसे किसी और पर इतना भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि मैं ही हूँ जो इसकी सबसे अच्छे से रक्षा कर सकता हूँ। तो ये वाला भाव होता है पहला। और दूसरा वो बताते हैं कि बिल्कुल उससे विपरीत, कि जहाँ पर वो केवल ये चाहता है कि ये चीज़ है ना केवल सुरक्षित रहे, चाहे वो मेरे पास रहे चाहे किसी और के पास रहे, चाहे मैं उसे सुरक्षित रखूं या कोई और रखे, बस वो चीज़ क्या है, सुरक्षित रहनी चाहिए, मतलब वो स्वस्थ रहे चीज़, बाकी उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब लोभ वाले इस सेक्शन के अंदर हमारे पास केवल दो बातें रह गई हैं बात करने के लिए। एक तो रह गई है देश प्रेम वाली, और दूसरा जो रह गया है लोभ के उग्र लक्षण, और तीसरा जो है पैसे वाली। उसके बाद ये लोभ वाला सेक्शन जो है खत्म हो जाए। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले देश प्रेम के बारे में। तो देश प्रेम के बारे में इधर थोड़ा सा जिक्र आता है, अगर लोभ की बात ही चल रही है तो उसमें बताते हैं कि देश प्रेम किसी व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है जब वो उधर सानिध्य हो उसका, यानी साथ रहा हो वो उन चीज़ों के। मान लीजिए कोई राजस्थान का व्यक्ति है, वो राजस्थान से चला जाता है जम्मू, तो जम्मू में जब वो जाके रहेगा तो उसे क्या है, अपने राजस्थान की याद आती है। किस लिए? क्योंकि जहाँ पर वो राजस्थान में रहता था तो वहाँ की जो भी स्थिति है, यानी वहाँ के रेगिस्तान, वहाँ के ऊँट, वहाँ का खान पान, जो चीज़ें उसे वहाँ पर नहीं मिलेंगी जम्मू कश्मीर में, उन चीज़ों का उसे अभाव महसूस होगा। तो जो लोभ था उसके अंदर अपने राजस्थान से, तो उसे राजस्थान की क्या है, अपने याद आई। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अपने इंडिया से बाहर जाता है तो उसे यहाँ की चीज़ें याद आती है। तो ये जो प्रेम की भावना है ये कैसे उत्पन्न हो पाई? साथ रहने की वजह से। वो इतने दिनों से राजस्थान में रह रहा था, इतने दिनों से इंडिया में रह रहा था, जब वो इसे छोड़ करके जाता है तो वो सारे जो उसने पल जो साथ में उधर वहाँ पर बिताए थे वो चीज़ें उसको याद आने लगती है। तो प्रेम का जो ये भाव है, जिसे मैं लोभ भी कह रहा था, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर है नहीं, लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि लोभ और प्रेम में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो देश प्रेम की भावना थी वो इसी प्रकार से उत्पन्न होती है। ये तो हो गया लोभ के व्यापक दृष्टिकोण की बात हो गई कि देश के प्रति प्रेम होना, देश से लोभ होना, उसकी सभी वस्तुओं से प्रेम होना, देश के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी से प्रेम उसे होता है। तो ये तो हो गई व्यापक लोभ हो गया, व्यापक लोभ हो गया, व्यापक प्रेम, इसे हटा देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा लोभ जिस चीज़ के लिए आज हम यूज़ करते हैं वो है पैसा। कि लोग आज सबसे ज़्यादा जो लोभी हैं वो पैसे को लेकर के हैं। तो मेन जो फैक्टर है यही है, और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए जो चीज़ है वो है पैसा। सब कुछ है, पैसा जो है सब कुछ है लोगों के लिए। तो पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि एक वस्तु, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैंने उसे मार्कर दिया, बदले में पेंसिल ले लिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। अब व्यक्ति ने धातु की मुद्रा बना डाली, जिससे कोई भी वस्तु अगर उसे प्राप्त करनी है तो केवल इस चीज़ का प्रयोग करके वो कुछ भी ले सकता है। तो पहले तो ढूंढना पड़ता था कि अगर किसी को ये मार्कर चाहिए और बदले में वो पेंसिल देने को तैयार है, तो ऐसा व्यक्ति पहले ढूंढना पड़ता था। मान लो उसके पास पेंसिल है पर लेकिन उसे ये मार्कर नहीं चाहिए, पर मुझे तो पेंसिल चाहिए, तो वो मुझे पेंसिल बदले में नहीं देगा। तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको सेम चीज़ चाहिए हो, जो मेरे को चाहिए वो उसके पास हो,
और जो मुझे देनी है वो उसे चाहिए हो, तो दोनों तरफ से बातें बननी चाहिए। तो ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने मुद्रा बना डाली कि मुद्रा रखो और किसी को भी दो और वो चीज़ ले लो, और बदले में वो भी उस मुद्रा से किसी और से वो चीज़ जा करके ले लेगा। इससे समस्या ये उत्पन्न हुई कि अब लोग पैसे को इतना ज़्यादा इकट्ठा करने लग गए हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा, कि पैसे तो वो इकट्ठा इसलिए करते थे कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले पाए, परंतु अब ऐसा हो गया है कि ज़रूरत की चीज़, जो चीज़ उन्हें चाहिए भी होती है, वो उसे नहीं लेते हैं, बदले में वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। इसे थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर उन्होंने 4 तरीके के ऐसे लोग बताए हैं। पैसों का जो लोभ है वो 4 तरीके के लोग उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला जो लोग वो बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए पैसा कमाता है, कि वो तो सही है, और सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की ही रखी गई है, ये तो जरूरी भी है। तो दूसरा जो कैटेगरी आती है वो आती है कि भविष्य में उसे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए वो पैसा इकट्ठा करता है, वो है दूसरे प्रकार के व्यक्ति। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो है जो अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कि मेरे को अभी इतना तो ठीक है, मेरे को सब कुछ खाना पीना मिल रहा है, पर लेकिन मेरे को और मतलब लग्जरियस गाड़ी चाहिए, फिर कुछ सुख जो सुविधा है इसको और बढ़ाना है, मुझे और चीज़ें चाहिए। तो उस तीसरे प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आ गए। चौथे प्रकार के व्यक्ति वो है जिनका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परंतु फिर भी पैसा क्या है, उन्हें कमाना है और इकट्ठा करना है, तो वो इस प्रकार के व्यक्ति आ गए। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति जो है पैसों को कमाने के लिए इस तरीके से लगते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें समझने वाली बात है वो ये है कि लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, क्यों? जिससे वो अपने जीवन को और ज़्यादा सुखपूर्वक बना सके, समृद्ध बना सके, और चीज़ें उनके पास सुख सुविधाएं आ जाए। परंतु आज क्या है, इससे उल्टा हो रहा है कि लोग सुख और सुविधाओं को छोड़ करके, उसको त्याग करके, बदले में वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनका लक्ष्य तो था कि सुख प्राप्त करे, कष्टों को दूर करे, परंतु अब अपने इस लक्ष्य को भूल गए हैं वो, और जो सारा ध्यान था अपने साधन पर उन्होंने लगा दिया, साध्य को भूल गए, साधन पर आ गए। यानी रास्ता, लक्ष्य क्या है, जो उनका लक्ष्य था उसे भूल गए और केवल रास्ते में ही भटक रहे हैं। तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बेशक उनकी पैसा इकट्ठा करते करते वो बहुत ज़्यादा दुख में हो, अपनी उन बहुत सारी चीज़ें उन्हें चाहिए, परंतु वो उन सब चीज़ों को नहीं लेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बात बताते हैं कि जिस प्रकार से एक साधु होता है, उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है पैसा कमाने वाले, उन्हीं की तरह लगभग उनमें समानता पाई जाती है। एक साधु क्या है, अपने भोग विलास की वस्तुओं को त्याग करता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार से जो अधिक लालची व्यक्ति होता है, लोभी होता है पैसों को लेकर के, वो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करता है केवल इसलिए ताकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। तो दोनों में समानता है इस प्रकार। अब इसी की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि लोभ का उग्र लक्षण क्या होता है। तो ये जो भावना है अधिक से अधिक पैसा कमाने की, इससे क्या है, असंतोष उत्पन्न होता है। आज वो 10,000 कमा रहा है तो कल वो सोचेगा कि मैं 15 कमाऊँ, 15 कमाने वाला सोचेगा मैं 20 कमाऊँ। तो इस प्रकार से ये अमाउंट क्या है, उनका अधिक पाने की जो क्षमता है, अधिक पाने की जो इच्छा है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, जो कि उसके मन में असंतोष की भावना जगाती है। तो ये लोभ का उग्र रूप हो जाता है जब लोभ व्यक्ति के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला भाव आता है उसके अंदर असंतोष का। दूसरा जो भाव आता है वो अन्य जो भावनाएं उसके अंदर होती है, जैसे पार्टी करने का, घूमने का, खुश होने का, गुस्सा करने का, अन्य जितनी भी भावनाएं हैं, उन सभी भावनाओं का वो व्यक्ति दमन करने लगता है, उनको दबाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा कमाना है। अगर उसने गुस्सा किया, उसके क्लाइंट खराब हो जाएंगे, घूमने गया तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से अनेक जितनी भी भावनाएं उन सबका दमन करता है, केवल किस लिए, ताकि पैसा कमा पाए। तो ये लोभ का उग्र लक्षण है, उसका उग्र रूप है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और अन्य भावनाओं का दमन करने लगता है। भावनाओं का असंतोष जीवन में होना अच्छा है, पर केवल तब जब आपके पास जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, खाने पीने की चीज़ें या जो जरूरी है, उनको लेकर के अगर असंतुष्टि है, असंतोष है मन में, वो ठीक है। परंतु जब सब कुछ है उसके बाद भी असंतोष रहना, इस चीज़ को गलत बताते। तो ये तो हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया लोभ का पूरा कि लोभ क्या था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है प्रेम या प्रीति। ये तो बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा और बहुत ही मजेदार भी है। शुक्ल जी यहाँ पर बताते हैं कि जब हमें किसी वस्तु के प्रति, हमें कोई वस्तु अगर हमें पसंद आती है तो वो कहते हैं वो क्या है, लोभ है। पर लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद आ जाता है तो वो क्या है, उसे हम
प्रेम कहेंगे। तो बात मैंने आपको बताई थी कि लोभ और प्रीति लगभग एक ही है, सेम है। लोभ और प्रेम में एक अंतर शुक्ल जी ये बताते हैं कि जब हमें कई चीज़ें पसंद होती है तब तो हम उसे लोभ कहते हैं, परंतु जब हमारा जो लोभ है किसी एक व्यक्ति के प्रति विशिष्ट हो जाए, व्यक्ति या जाति के प्रति विशिष्ट हो जाए, विशिष्ट किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर हमें पसंद आ जाए, तो वो क्या है, उसे हम कहते हैं प्रेम। इससे आप लोभ और प्रीति के अंदर अंतर क्या होता है इसे आप समझ गए होंगे, और इसे और अच्छे से आप समझेंगे जब हम प्रेम को जानेंगे। तो लोभ और प्रीति के अंदर क्या अंतर होता है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्रेम को समझने के लिए हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग प्रेम की जो भावना है उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बस थोड़ा सा उसे याद दिलाने की कोशिश करूँगा। आपको सारी बातें पहले से ही पता है, जो भी बातें मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेम। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ हमें पसंद आ रही है वो व्यक्ति पसंद आएगा, ठीक है। उससे पहले हमें वस्तु पसंद थी। तो वस्तु और व्यक्ति के अंदर डिफरेंस इस तरीके से समझ सकते हैं, जब मुझे ये मारकर मान लो अगर पसंद है तो मैं पसंद आएगा मुझे ये, और मैं इसे क्या है प्राप्त करने की इच्छा करूँगा, ये मेरे को मिल जाएगा। मेरा प्रेम जो लोभ था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैं इसे लोभ किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तु के प्रति है इसलिए लोभ कह रहा हूँ। व्यक्ति के प्रति होता तो प्रेम कहता। तो ये मुझे मिल गया, खत्म। पर सेम अगर यही जो लोभ मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर होता यानी प्रेम, तब क्या इतना आसान होता? तब ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती। तब क्या होगा, तब मैं चाहूँगा कि जो मेरा ये जो प्रेम है ये उस तक पहुँचे। पहले तो मैं उसको भी बताना चाहूँगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो अभी आप अपने ब्रेन में एक इमेजिनेशन क्रिएट करिए कि आपको अगर कोई कभी भी पसंद आया था, तो उस प्रक्रिया को याद करने की कोशिश करिए। आपको इस व्यक्ति से प्रेम हुआ, अब आप चाहते हैं कि जो मेरी जो फीलिंग है वो उस तक मैं बताऊं, और आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके मन में ऐसा कोई भाव है या नहीं। जबकि वस्तु में क्या होता है, वस्तु में हम ऐसी कोई एक्सेप्टेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्ति की चेतना होती ही नहीं है। व्यक्ति की चेतना तो केवल एक दूसरे व्यक्ति के अंदर ही पाई जाती है। तो वहीं पर ही हम इस प्रकार की आशा करते हैं कि उसके अंदर भी हमारे लिए वही प्रेम जागृत हो जितना हमारे अंदर होता है। पहले तो बताते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि उसके अंदर भी वही प्रेम हमें मिले। तो अभी हम पहली कंडीशन ये लेके चलेंगे कि उसे भी प्रेम था और दूसरे वाले को भी तुरंत ही हो गया, कुछ मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों के अंदर प्रेम था। तो पहला भाव लिया हमने, दोनों को प्रेम है शुरुआत से ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो जो व्यक्ति है जिसे इस प्रेम की अनुभूति हुई, शुक्ल जी कहते हैं जब व्यक्ति इस प्रेम की भावना को अनुभव करता है तो संसार जो है काफी ज्यादा सुंदर हो जाता है। ठीक उससे विपरीत भी बताते हैं कि जब वो उसके यहाँ से जब वो इस चीज प्रेम को खोता है तो ठीक उससे उल्टा भाव भी उत्पन्न हो जाता है कि उसे जो संसार है बहुत ज्यादा बेकार और निरस लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। तो ये चीज होगी, हमने बात कर लिया सबसे पहले वाले की। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपको जिससे प्रेम हुआ, अब आपने अपनी फीलिंग उसको बताने की कोशिश करी, बताने के बाद आपको पता लगा कि उसके मन में ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उसके मन में वो वाला भाव जागृत किया जाए, क्योंकि एक सफल प्रेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वो उन्हीं को मानते हैं सफल प्रेम जो दोनों ओर से हो जाए, कि उसको भी उतना ही आपसे प्रेम हो जितना आप उससे करते हैं, तो प्रेम सफल, अन्यथा सफल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला जो हमने बात करी वहाँ तो सफलता थी, पर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो वो कोशिश करता है, तो कोशिश करने के लिए वो कई तरह के हथकंडे अपनाता है। इसमें से एक जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि वो जैसे प्रेम का भाव तो हर किसी के लिए अनुभव नहीं कर सकता, तो इसलिए उससे थोड़ा सा कमतर दूसरे वाले भाव पे आते हैं जिसे हम दया का भाव कहते हैं। दया तो हमें हर उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है जिसे हम जानते हो चाहे ना जानते हो। दया तो दुश्मन तक पे आ जाती है। तो सबसे जो प्रेमी सबसे पहले इसी दया का भाव जो है अपने प्रेमी के अंदर देखने की कोशिश करता है कि उसके मन में कुछ दया की भावना पहले जगाऊं, उसके बाद प्रेम का भाव भी जाग ही जाएगा। तो सबसे पहले वो दया की भावना जगाने की कोशिश करता है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, इस दया की भावना को उत्पन्न करने के लिए शायरियाँ लिखते थे और अपने दिल का हाल अपने जो प्रिय को बताते थे कि तुम्हारे बिना मेरी ये हालत है, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो रहा। मतलब जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति अपने आप को दिखा पाते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बेचारा हूँ, कि उससे दया आ जाए उसके ऊपर कि मेरी स्थिति ऐसी है, ना खा पा रहा ना कुछ कर पा रहा, मतलब बिल्कुल बेचारा बन जाता है। आपने शायरियाँ देखी होगी, शायरियों के अंदर अपना दुखी तो प्रकट करते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा यही सब हाल है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो कोशिश करता है। और दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादातर पुराने ज़माने के जो बादशाह लोग होते थे वो जीते जी क्या है अपने लिए एक कब्र बना लेते थे।
कब्र किस लिए? कि कोई व्यक्ति अगर मर रहा हो तो उससे ज़्यादा दया तो हमें किसी पे आती ही नहीं है। अगर आपको कल को पता लगे कि आपका दुश्मन मर गया है तो आप बोलेंगे नहीं यार, व्यक्ति तो अच्छा था, तुरंत उसके प्रति क्या है, दया की भावना जाग जाती है। अगर आपका हृदय क्या है, एक तरीके से मतलब सात्विक हृदय है, तो अगर दूसरे प्रकार का है तो बात अलग है, नहीं आएगी दया, पर नॉर्मली तौर पर लोगों को दया जो है आ जाती है। तो इसलिए वो जीते जी अपनी कब्र बनवा लेते थे, ताकि उनकी जो प्रेमिका है वो उस कब्र को देख करके उसको खोने का अभाव उसके मन में आए, और उस अभाव की वजह से उसके मन में जो ये प्रेम की भावना है वो और भी ज़्यादा तेजी से जागृत होती रहे। तो वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। तो कुछ लोगों का ये करके क्या है, प्रेम जो है सफल हो जाता था, उन्हें प्राप्त हो जाता था, एक तरफा से वो दो तरफा हो जाता है। तो अब तीसरे प्रकार की हम बात करेंगे, जहाँ पर वो ये कोशिश भी करता है परंतु उसे उसका प्रेम प्राप्त नहीं होता, यानी कि एक तरफा प्रेम की बात हम करेंगे। पर इस पर आने से पहले एक बात और है, बात मेन जो बात करने की वो है, एक प्रेम जब ये दोनों का सफल हो जाता है तो अब आगे वो किस तरीके से उसको सफल बनाते हैं, वो दो तरीके से लोग करते हैं। एक तो होता है एकांतिक, एक होता है लोकबद्ध। कि एक जो है अपने प्रेमी को सबसे कट करके, संसार से, अपने जीवन से एक अलग ही बंद करके रखता है, सब चीज़ों से अलग, उसे किसी भी चीज़ में ज़्यादातर शामिल नहीं होने देता, एक अलग ही तरह के बंद करके रखता है। और एक दूसरा होता है लोकबद्ध, जो अपनी प्रेमिका को अपने जो उसका कर्म है, जो भी वो कार्य करता है उसके अंदर उसे शामिल करता है। अपने जीवन का जितना भी उसका व्यापक जीवन जहाँ जहाँ तक फैला पड़ा है वो सभी से उसे इंट्रोड्यूस कराता है और सब चीज़ें उसे दिखाता है, और जो भी कार्य वो करता है उसके अंदर क्या है, वो निखार, वो सुंदरता उत्पन्न हो पाती है उसके प्रिय की वजह से। वो एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि जब व्यक्ति पुराने ज़माने में क्षत्रिय लोग युद्ध करने के लिए जाते थे, जब उन्हें पता लगता था कि उनकी प्रिय उन्हें देख रही है ऊपर किसी महल से और वो जमीन पर युद्ध कर रहे हैं, तो उनके अंदर युद्ध करने का जो साहस था, उनका जो कर्म है युद्ध लड़ना, वो उसे और भी तत्परता से और भी अच्छे से करते थे। केवल किस लिए? इस प्रेम की भावना की वजह से। तो उसकी जो कर्म भूमि है वो और भी ज़्यादा सुंदर और व्यापक हो जाती है। शुक्ल जी कहते हैं असली प्रेम जो सक्सेस की राह पर चलता है, जो जिसे बढ़िया उन्होंने माना है, वो इसी लोकबद्ध प्रेम को माना है। आगे चल करके वो इसी लोकबद्ध के प्रेम को कंपेयर करते हैं भक्ति से, क्योंकि भक्ति के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की भावना होती है। जो सच्चा प्रकार का भक्त होता है, शुक्ल जी के अनुसार, वो उसी को सच्चा प्रकार का भक्त मानते हैं जो ये मानता है कि जितना भी संसार मेरे आसपास फैला पड़ा है, सभी जो है प्रभु से संबंधित है, सभी के अंदर प्रभु की क्या है, प्रति छाया है, उसी ने इन्हें बनाया है, और इसीलिए वो संसार की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है। तो अपने जीवन का सर्वस्व उन्हें देता है, अपने जीवन का प्रेम, करुणा, दया, जो भी वो दे सकता है अपनी तरफ से, फुल एक तरीके से समर्पित हो जाता है संसार की हर एक वस्तु के ऊपर। बजाय इसके उल्टा शुक्ल जी कहते हैं वो उन लोगों को सच्चा भक्त नहीं मानते जो संसार से कट जाते हैं और इन सब भावनाओं से बिलीव नहीं करते और अपना अकेले में ही एकांत पे रहना पसंद करते हैं। वो इस चीज़ को नकारते हैं। इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं, राम जी का उदाहरण देते हैं, श्री राम जी का। इस उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं कि श्री राम का अगर आप देखेंगे जीवन, तो वो कर्म का जीवन है। उन्होंने अपने जीवन को जिया है, माता पिताओं के साथ अपना संबंध बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से निभाया है, और ना केवल अपने पारिवारिक संबंध बल्कि जो राजा का उनका धर्म था उसे भी अच्छे से निभाया, पत्नी के साथ, भाई के साथ। आप देखेंगे उन्होंने पूरा अपना जो कर्म था उसे अच्छे से किया, और यही वजह है कि आज लोगों की जो श्री राम के प्रति जो भक्ति की भावना है, श्रद्धा की जो भावना है, वो इसी वजह से है कि उन्होंने जिस तरीके से अपना जीवन जिया, उस जीवन को देख करके लोग आज भी उस जीवन को अपने हृदय में बसाते हैं और उसे अपना आदर्श मानते हैं। तो हमारी जिनके प्रति भक्ति है, उन्होंने भी क्या है, इसी वाले प्रेम को, लोकबद्ध प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है, जहाँ पर वो संसार के हर एक वस्तु से प्रेम करते थे, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते थे, हर एक जानवर से और प्रकृति से। तो पूरा संसारिक में वो उसमें रमे, उससे दूर नहीं हटे। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं ये वाला प्रेम महान है, और भक्ति के अंदर भी हमें इसी प्रकार के प्रेम को देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरी सिचुएशन पर, प्रेम की, जहाँ पर उस व्यक्ति को उसका प्रेम प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं उस व्यक्ति को फिर दो ही चीज़ करनी चाहिए।
या तो उसे भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि चलो अब उसे उससे प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं, उसे पसंद आया ठीक था, उसे नहीं आया पसंद छोड़ दिया। तो अब उसके अंदर जो भावना आती है वो ये वाली आती है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि नष्ट ना होने देना। अब उसे उससे प्रेम है तो वो चाहता है सुरक्षित रहे, बस वो खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे, और उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस उसकी अब खुशी चाहता है, तो जहाँ रहे खुश रहे। तो ये वाला भाव शुक्ल जी कहते हैं उसे ये वाला भाव अपनाना चाहिए। अगर वो इस वाले भाव को नहीं अपनाता तो दूसरा रास्ता जो उस व्यक्ति के लिए आएगा वो है दुख का, जहाँ पर क्रोध, घृणा, इन सब जो मनोविकारों से वो ग्रसित हो जाएगा और उसका जीवन बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि सच्चा प्रेमी तो वही माना जाएगा यहाँ पर जो क्या है अपने प्रेम को छोड़ दे और मान जाए कि उसे जैसे रहना है, उसे जहाँ जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से रहे। तो ये बात उन्होंने कर दी एक तरफा प्रेम की। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में मैंने आप तक जितनी भी बातें थी सारी बता दिया। मैंने आपको लोभ और प्रीति अच्छे से समझा दिया है। लोभ के अंदर मैंने आपको बताए थे ये तीन प्रकार के प्रेम के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के बारे में बताया, उसे फिर मैंने भक्ति से रिलेट किया, ठीक है। और लोभ के अंदर अगर आए तो लोभ की मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, उसे दो भागों में बांटा, अभाव व प्राप्त, फिर नष्ट, फिर इन दोनों को दो भागों में। फिर लोभ के उग्र लक्षण से पहले मैंने आपको बताया था कि जिस लोभ के बारे में हम बात कर रहे हैं मेन वो है पैसों के ऊपर। और फिर दूसरे लोभ की हमने बात करी देश प्रेम की। तो ये चीज़ें हो गई है। तो इस प्रकार से ये पूरी वीडियो आज की समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई, हमने सोचा था छोटी रखेंगे पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं। अब आप लोगों को एक काम करना है, आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है, मेरी ये बात आप सुन रहे हैं, तो इस रिक्वेस्ट को आप मान लेना आपके फ़ायदे के लिए है कि इसको जा करके आप अपनी तरफ से ज़रूर पढ़ना। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य रहता है आपको बताने का कि जब आप टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जाएं तो आपको वो क्या है अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इतने अच्छे से आपके मन में फीडेड हो जाएगी, और इसका जब आप आंसर्स लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आंसर आप लिख पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जितनी भी बातें मैंने आपको ये बताई है ये आप इसे लिख नहीं पाएंगे। समझ में आपके सब आ रखा है पर इसे लिख नहीं पाएंगे। पर जैसे ही आप उस टेक्स्ट के थ्रू गुजर जाएंगे, उसे पढ़ लेंगे, तो आप क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत ही बढ़िया आंसर लिख पाएंगे, और ये निबंध कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है उनके काम की चीज़ें हैं तो उन्हें शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।